सुबह की पहली किरण के साथ जब शहर जागता है तो लाखों पैरों की आहट सुनाई देती है। ये आहट तरक्की की नहीं, ये उस तलाश की है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। डिग्री जेब में है पर हाथ खाली है। ये बेरोजगारी है साहब, जो सिर्फ भूख नहीं, इंसान की आत्मसम्मान को ही मार देती है। भारत की सड़कों पर घूमता हर तीसरा चेहरा आज एक मुखौटा है। ऊपर से शांत लेकिन अंदर से जलता हुआ एक ज्वालामुखी। दुनिया में हमें यंगेस्ट नेशन कहती है। 60% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, ये विश्व का सबसे नौजवान देश हो। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के कसीदे दुनिया में पढ़े जाते हैं, लेकिन सच तो यह है साहब, ये जवानी अब देश की ताकत नहीं बल्कि सड़कों पर भटकती एक बेबस भीड़ बन गई है। ये कागज के टुकड़े तुम हाथ में लिए फिरते हो ना, ये डिग्रियां नहीं, ये उन रातों का कफन है जो तुमने जाग कर गुजारी थी। हम उस देश के युवा हैं जहां सर्टिफिकेट अलमारियों में दम तोड़ देते हैं और हुनर चौराहों पर चाय बेचकर अपना वजूद तलाशता है। आज बात आंकड़ों की नहीं होगी, आज बात उन सपनों की भी होगी जिनकी हत्या हर रोज सिस्टम की फाइलों में होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ताजा रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारों में 83% हिस्सा सिर्फ युवाओं का है। क्या यह सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है या नेशनल डिजास्टर? सरकार की नीतियां कहां चूक रही है? हमारी शिक्षा प्रणाली हमें क्यों नौकरी नहीं दे पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सुरंग के अंत में कोई रोशनी है क्या? सुबह के 4 बजे जब आधा देश सो रहा होता है, तब देश का एक हिस्सा जागकर अपनी किस्मत को रट्टा मार रहा होता है। ये वो कमरे हैं जहां सूरज की रोशनी कम और उम्मीदों का बोझ ज्यादा पहुंचता है। आंकड़े सच बोलते हैं या डराते हैं? इंडिया एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का दर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जितना ज्यादा आप शिक्षित होंगे, आपके बेरोजगार होने की परसेंटेज उतना ही बढ़ता जाएगा। 20,000 से ज्यादा लोग सुसाइड कमिट कर चुके हैं। और मैं 2 साल से गांव में भी नहीं गया अभी तक, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आयरनी तो यह है इस देश में कि यहाँ गंजों को भी कंघी और तेल बेचा जा रहा है। ये कोचिंग माफिया सपनों के सौदागर है। उन्हें पता है सीट सिर्फ और सिर्फ 1000 है और इसके लिए 20 लाख बच्चे लड़ रहे हैं। 60,000 यूपी पुलिस फॉर्म के लिए 60 लाख फॉर्म भरे गए थे। एसएससी में रिकॉर्ड तोड़ 1 करोड़ फॉर्म भरी गई। वो कोचिंग माफिया सिलेक्शन ही नहीं बेच रहे हैं बल्कि वो उम्मीदें भी बेच रहे हैं। एक ऐसी उम्मीद जिसका अंत अक्सर एज बैरेड थप्पे के साथ खत्म हो जाता है। हम वो पीढ़ी है जो प्लान बी बनाना भूल ही गए हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर यह किसी ने नहीं बताया कि अगर मैदान ही दलदल हो तो कोशिश करने वाले धंसते ही चले जाते हैं। हिंदुस्तान में हर साल लाखों इंजीनियर्स और ग्रेजुएट की खेप तैयार होती है, जैसे फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा हो। लेकिन जब ये माल बाजार में पहुंचता है, उससे पहले ही यह एक्सपायर हो चुका होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 50 से 52% ही ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है, बाकी के पास तो स्किल जीरो है। नास्कॉम की एक पुरानी स्टडी बताती है कि भारत में 80% इंजीनियर किसी भी सॉफ्टवेयर या कोड इंजीनियरिंग के लिए अनफिट है। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम अनस्किल्ड लेबर की फौज तैयार कर रहे हैं। सिलेबस 20 साल पुराना है और फैक्ट्रियां 20 साल आगे। वो कहते हैं कि हमें बंदे नहीं मिल रहे हैं और युवा कहता है हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। इस बीच की खाई में दम तोड़ रहा है एक पूरा युवा पीढ़ी। कॉरपोरेट को तैयार सिपाही चाहिए, पर ट्रेनिंग देने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है।
क्या एक डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है या एक एग्जिट गेट? Persist that there is a job crisis in India, but the government has pushed back. It claims to have created 125 million jobs in the last 10 years. जब हाथ में मास्टर की डिग्री हो और मजबूरी में झाड़ू पकड़ना पड़े, समझ लेना सिस्टम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। बेरोजगारी नहीं, ये देश की इंटेलेक्चुअल असेट्स की आत्महत्या है। साहब बनने का सपना देखा था, पर सिस्टम ने डिलीवरी बॉय बना दिया। डिग्रियां अब दीवार की शोभा नहीं बढ़ाती, वह यह याद दिलाती है कि आपके पिता की जीवन भर की कमाई एक सफेद हाथी पालने में खर्च हो गई। सियासत के मन से जब रोजगार शब्द गूंजता है तो तालियां बहुत बजती है। Our aim is to create jobs for more than a billion young hands. पर जब वही शब्द एक खाली पेट से निकलता है तो वो आंदोलन में बदल जाता है। चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई हैं। यहाँ वादे चुनाव को देखकर बनते हैं, पर क्या वो वाकई में भविष्य तक पहुंच पाते हैं? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली लेखों के मुताबिक भारत में जॉबलेस ग्रोथ एक अस्थायी समस्या बन गई है। PLF 2024-25 के मुताबिक भारत में बेरोजगारों की संख्या कम हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड को भी जोड़ा जा रहा है और अनपेड फैमिली मेंबर को भी रोजगार मान लिया गया है। सरकार कहती है बेरोजगारी घट रही है। साहब, क्या पकौड़े तलना और बिना पगार के खेतों में काम करना उस इंजीनियर का सपना था? जब आंकड़ों की बाजीगरी पेट की आग नहीं बुझा पाता तो वह तो भरोसा टूट जाता है। पक्ष के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है और सरकार के लिए एक चुनौती, पर उस युवा के लिए यह सवाल जिंदगी और मौत का है। सत्ता की कुर्सियां बदलती है, चेहरे बदलते हैं, पर नहीं बदलती है उनकी वेटिंग लिस्ट जो दफ्तरों के बाहर टंगी रहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमें हर साल 80 लाख से 1 करोड़ नौकरियां चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ मशीन और AI में जा रहा है, इंसानों में नहीं। तुम इसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हो, हम इसे दम तोड़ते अरमान कहते हैं। याद रखना, जिस दिन देश का युवा सड़कों पर उतरता है उस दिन इतिहास के पन्ने नहीं, भूगोल की सरहदें बदलती है। नीति निर्माता कहते हैं कि आंकड़े सुधर रहे हैं, पर साहब, क्या आंकड़ों से पेट भरता है? जब आप GDP की ऊंची इमारतें खड़े करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उसकी नींव रखने में एक मजदूर का हाथ था। इसकी छत गिर रही थी। हमने स्मार्ट सिटी स्टोर बनाई, पर उन स्मार्ट सिटी में युवाओं के लिए काम बनाना ही भूल गए। शिकायतें बहुत हुई, सियासत भी देख ली, और क्या अंधेरे को कोसने से रोशनी होगी? अब वक्त है उस सिस्टम को बदलने का जिसने हमें सिर्फ नौकर बनाना सिखाया है, मालिक नहीं। हमें डिग्री बेस्ड नहीं, हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन चाहिए। स्कूलों में ही प्लम्बिंग, कोडिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी कंपलसरी होना चाहिए। किताबों के पन्नों से निकलकर मशीनों के पुर्जों तक पहुंचना होगा, और जब हाथ में हुनर होगा तो पैरों की बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट्स मानती है कि नौकरियां MSME मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेज से आती है, बड़े कॉर्पोरेट से नहीं। सरकार को इन्हें टैक्स फ्री और इजी लोन देना चाहिए ताकि ये और नौकरी जनरेट कर सके। हजारों करोड़ों के बेलआउट्स बड़े घरानों को देने के बजाय अगर इन छोटे छोटे कंपनियों को मिल जाए तो ये लाखों नौकरियां बना सकते हैं और देश की तस्वीर बदली जा सकती है। युवाओं को भी अपना चश्मा बदलना होगा कि हर कोई साहब नहीं बन सकता, पर हर कोई कैपेबल जरूर बन सकता है। सरकारी नौकरी सुरक्षा दे सकती है, पर तरक्की नहीं। तरक्की आपको आपका इनोवेशन ही देगा। सिस्टम के सुधरने का इंतजार मत करो, खुद को एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि सारी दुनिया तुमको खोजते हुए आ जाए। जिम्मेदारी हर उस पेरेंट्स की है जो नेता को उसकी काबिलियत देकर वोट ना देते हैं, बल्कि उसकी जात और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देते हैं। तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? चुनाव आए तो आपको याद रखना चाहिए कि किसकी सरकार में आपके बेटों को बीच बाजारों में डंडा मारा गया था, क्योंकि वह सिस्टम से यह सवाल कर रहा था कि हमारे पेपर क्यों लीक हुए। देखिए, नेता का बेटा पढ़े या ना पढ़े, लास्ट में उसे बाप की राजगद्दी मिल ही जाएगी और जनता उसके नौकर बन ही जाएंगे। अभिनेता का बेटा अभिनेता बन ही जाएगा, लेकिन आपके बेटों का क्या? इस सर्कस में सिर्फ मार खाने के लिए बना है। पर लाठियां बरस गई हैं। पुलिस ने दौड़ा लिया। मुफ्त की राशन, बिजली और लैपटॉप लेना बंद करे चुनाव से पहले, और नेताओं का कॉलर पकड़कर फैक्ट्री और रोजगार देने की बात करें। अगर 2030 तक भारत ने अपने लेबर फोर्स को काम नहीं दिया, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा।
वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। अगर हमने इन खाली हाथों को काम और सम्मान नहीं दिया तो ये हाथ कल इतिहास की नई इबादत लिखेंगे, पर शायद उस तरह नहीं जिस तरह हम और आप पढ़ना चाहते हैं। मेरे हाथों की लकीरों भी अब मुझसे सवाल करती है, तब तक इन लकीरों में सिर्फ संघर्ष लिखा है। डिग्री की राख पर अपनी चिता सजाए बैठा हूँ। ये हुकूमत बता, क्या मेरा वजूद एक सिर्फ वोट बनकर रहेगा? रोजगारी कोई मौसम नहीं है जो गुजर जाएगा, ये जंग है। सिस्टम को बदलना सरकार का काम है और खुद को काबिल बनाना हमारा। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। डिग्री को अपनी पहचान मत बनने दो, अपनी हुनर को अपनी ताकत बनाओ। सवाल ये नहीं कि काम कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं?